जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। हालात कैसे भी हों, देखिए जब मैंने आप लोगों को जब पाक इंडिया जंग हुई थी, जब मैंने उस वक़्त आप लोगों को मना करा कि आप लोगों को शेयर सेल नहीं करने, और अब जब ईरान और जब जंग चल रही थी ना मैटर की भी, यानी कि सिर्फ जंग ऐसी थी कि इसको आगे जाके सॉल्व भी होना था, यानी कि जो मामलात थे वो थमने ही थे। मैं इसीलिए कंटिन्यूअसली आप लोग कह रहा था कि हमारी मार्केट इसका असर लेगी, यानी कि हाल फिलहाल इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग वैसे भी आ रही थी ना, 1,88,000 पे इंडेक्स फंस रहा था। और सामने मैं KC 100 के भी चार्ट्स आप लोगों के ले आता हूँ, तो 187 तक KC 100 चला गया ना, इससे भी नीचे निकल गया था। लेकिन बड़ा ही अच्छा इंडेक्स ने परफॉर्म करा है। सेकंड सेशन में 187 को भी ब्रेक करा, 186,700 पे इंडेक्स चला गया और बड़ी तेज़ी के साथ बहुत शार्प रिकवरी आएगी 2 से लेकर 2,500 पॉइंट्स तक की। लेकिन एक्चुअली इंडेक्स ने 1500 तक पॉइंट्स गेन करे और 1,89,000 पे इंडेक्स ने इंतहाई ज़बरदस्त क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे दे दी है। मंडे को भी इंडेक्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बड़ा तेज़ खुलेगा और ऊपर निकलेगा। आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, जो मैं सामने आप लोगों के कल का थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना। अब इस थंबनेल का मैं कमेंट सेक्शन भी ले आता हूँ। सवालात जितने भी लोगों ने मुझसे करे हैं ना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के सवालात PPL के हवाले से आए हैं, इमेज है, IT के जो स्टॉक्स है, एवेंसियन है, सिस्टम्स हैं, TRSM का मैं आप लोगों को देखिए अभी वीडियो स्टार्ट में बता दे रहा हूँ कि इसको बेच के इससे निकलें। इसका कुछ भी मुझे नहीं लग रहा मुस्तकबिल में कि 70-71 रुपये से कंटिन्यूसली ये गिरता शेयर है। DGKC मेरे पास पड़ा है, रेट टू रेट चल रहा है, तो क्या करूँ, उसको सेल करके इससे निकलूँ। कई सारे स्टॉक के सवालात हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के एंड तक मैं कमेंट्स सेक्शन के जो कि मेरे चैनल पर उठाने की बुनियाद पर मैं Q&A के रिप्लाई आप लोगों को दे रहा होता हूँ 6 से लेकर 8-9 मिनट तक, यानी कि वीडियो के एंड तक। तो लास्ट में वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। मैं वीडियो इन बिटवीन आप लोगों को ना 4 से लेके 5 मजबूत और अपट्रेंड शेयर्स की भी बाय कॉल दूंगा, इनके नेम बता दूंगा कि कौन से शेयर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्यों बेचे। पहला सवाल तो मुझसे मेरा ये कर लेना बनता है आप लोगों से। सामने मैं कल का जो थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, या वरना 2 थंबनेल देखने परसों के आ रहे हैं, इससे एक दिन पहले का भी, कि मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को रुकवाया, आप लोगों को दिया हौसला कि आप लोगों को सेल नहीं करना, ट्रीट पड़ा रह गया। कोई से भी ऐसे मजबूत शेयर थे जिनकी मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे, ZAL देख लें, जरिया लिमिटेड 55 रुपये के रेट पे ये शेयर मैंने खुद बाय करा। मैंने आप लोगों को कहा कि इसको बाय करें, इसको लें, क्योंकि मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ है। 20-25 रुपये वाला शेयर 4-5 महीने के अंदर देख लें आज 73 रुपये, यानी कि हर ऊपर जाता हुआ दाम ना इसका, यानी कि ब्रेकआउट ही दे रहा है, मुसलसल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। टारगेट मैंने आप लोगों को वैसे 95 रुपये प्लस का दिया हुआ है ZAL लिमिटेड का। इस तरह के मजबूत शेयर्स में काम करेंगे तो मुझे खुद भी खुशी होगी। लेकिन कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बेसिकली बात कर लेता हूँ ना, जैसे कि FNEL या के इलेक्ट्रिक देख लें। मैंने कल आप लोगों को कहा कि बड़ा अच्छा ये ट्रेड कर रहा है, अगर आज 7 रुपये से ऊपर ये ट्रेड करता रहा 7 रुपये 20-15 पैसे पे, तो लाजमी इसको दे के इससे निकलें। आज देख लेंगे सारे शेयर्स कंटिन्यूसली गिरते रहे ना, जो शेयर रिकवर कर गए वो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को भी आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। इस वीडियो को पीछे लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक करके स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि रात 9:42 पे मैं एक ही वीडियो पूरी वर्किंग करके जो सवालात हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं उनके भी रिप्लाई दे रहा हूँ, ताकि कनेक्टिविटी जुड़ी रहे। मैं इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देख लेने को और शेयर करने को बोल रहा हूँ, ताकि इसकी रीच मजीद आगे से आगे बढ़े। लेकिन एक काम आप लोगों को करना हरगिज़ नहीं भूलना कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि देखें बेल नोटिफिकेशन ऑल का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, बेसिकली ये स्टे ट्यून रहने का दिया हुआ है कि क्लिक करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन लाजमी सामने आप लोगों के शो होगा। तो बस कुछ शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता के 4 से 5 स्टॉक्स से इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ, और फिर वीडियो के एंड तक Q&A में भी जो सवाल आप लोगों ने मुझसे करे हैं तो इनकी भी रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा कि करे कुछ शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, इनमें बिल्कुल बाइंग बनती है। से विनी को देख लें कि मैंने आप लोगों को FFC फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, मैंने इसकी आप लोगों को मुसलसल बाय कॉल दी थी कि लाजमी इसको बाय कर लें। अभी तो ये अच्छा खासा लोअर रेट पे ट्रेड कर रहा है, उसको अपने हाथ से ना निकलने दे। 100 शेयर बाय करें, 200, 250, 300, 1000 जितने भी पैसे आप लोगों के पास पोर्टफोलियो में है ना पड़े हुए, तो इस स्टॉक में लाजमी डालें। आज देख लें अपर कैप तक का काम हो गया ना। मंडे ट्यूसडे को लाजमी इनके ग्राफ्स और चार्ट्स आप लोग लगा लें अपनी वॉच लिस्ट में, और अगर इनमें मजीद वॉल्यूम लगते हैं ना बाइंग के तो इनको बाय करिएगा। पहली बाय कॉल है आरिफ अभी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ASCL इसका कोड है। बार बार ये जो है ना 19 रुपये के रेट पे यानी रेस्ट कर रहा है, 19 रुपये 20 पैसे, 19 रुपये 30 पैसे पे ये जा तो रहा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, क्योंकि ये इसका नया रेट है, ये सस्टेन कर नहीं पा रहा है। लेकिन जो टारगेट मैंने आप लोगों को 24 से लेकर 25 रुपये तक का दिया हुआ है ना ASCL का, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा है, उसके बाद नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। तो ना किरण रेट्स पर भी आप लोग बाय कर सकते हैं। वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका बता दिएगा, देखिए वेव्स को जो होगा ना प्रॉपर ब्रेकआउट, अगर ये 16 रुपये के रेट पे सस्टेन कर गया और कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स,
तो फिर ब्रेकआउट है प्रॉपर और फिर ये जाएगा सीधा आप लोगों को 20 से लेके 22 रुपये की तरफ निकलता। तो इसको आप लोग करंट रेट्स पे बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करके इसमें यानी प्रॉफिट्स ना अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी और मुसलसल ये अप ट्रेंड की तरफ है। 2 दिन पहले की अगर मैं इसके वॉल्यूम देख लेता हूँ ना, ये वॉल्यूम आप लोगों को नहीं भूलना कि 5.5 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए 20 जनवरी को और फिर 21 जनवरी को 2 करोड़ तक के जनरेट हुए और फिर यानी कि करोड़ तक का वॉल्यूम नहीं बन पाया। इसमें 70 लाख के जनरेट हुए और आज तो इंतहाई कम वॉल्यूम इसमें लगे 49 लाख तक के, यानी 50 लाख मुश्किल से वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए। यानी कि जो इसमें वॉल्यूम लगे हैं ना 20 जनवरी को 5.5 करोड़ से ऊपर के 5 करोड़ 86 लाख तक के, तो ज़्यादा लोगों के पास ट्रीट कॉरपोरेशन पड़ा रह गया है, यानी कि होल्डिंग करी हुई है और फंड के पास ही होगा, यानी कि जो है ना फंड मैनेजर्स उन सब के पास ये शेयर है। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर देता हूँ कि 33 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है इसका, 32-33 रुपये के रेट पे अगर ये आता है तो लाजमी इसको एक्यूमुलेट करिएगा, या वरना 30 रुपये तक का सपोर्ट लेवल तो माइंड में रखें। कंटिन्यूसली 30-30.5 के रेट पे बार बार आके आप लोगों को मौका दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये तीनों इसके इंतहाई अच्छे हैं। फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी है, ट्रीट कॉरपोरेशन है, इतने भी शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, वेव्स कॉरपोरेशन या ट्रीट, ये सारे मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स हैं। इन्हीं में काम करते रहिए इंशाल्लाह, ये सारे शेयर्स ना आप लोगों के अच्छे ही ऊपर जाएंगे। का मैं Q&A सामने आप लोगों के स्क्रीन पर ले आता हूँ डायरेक्टली, क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी आप लोगों के रिप्लाई दे देता हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर लाजमी कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर लिएगा। PPL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रेप है, ये आप लोगों के पास अगर पड़ा है तो लाजमी इसको निचले लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिएगा। PIASCLA का क्या मुस्तकबिल है? PIASCLA यानी कि जो PIA होल्डिंग है ना कंपनी, उसको आप लोग मैं कह दे रहा हूँ कि किसी भी रेट पर ट्रेड कर रहा है उसको बेच के इससे निकलें, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली ये शेयर ना नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दे रहा है और दोबारा ये आप लोगों को ऐसा ना हो कि 15-20 रुपये के रेट पे यानी कि इतना नीचे निकल के ट्रेड करता दिखाई दे। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ। इसके मैं हल्के चार्ट्स भी देख लेता हूँ सामने, ताकि फिर मैं आप लोगों के जो सवालात आए हुए हैं इसके प्रॉपर आंसर दे सकूँ। PIA होल्डिंग कंपनी ये सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं? 26.5 रुपये के रेट पे आज मुसलसल ये नीचे की तरफ ही जा रहा है और ये ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बनता है 18 रुपये से लेके 19-20 रुपये तक का, तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो इसको आप लोग बेच के इससे निकलें और जो मजबूत शेयर्स हैं इनमें आप लोग काम करिए। इनकी मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली उठाने की बुनियाद पे बाय कॉल दे रहा हूँ। इमेज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके पे IT सेक्टर के चलने में अभी टाइम है, तभी मैं आप लोगों को IT के शेयर्स लोअर रेट पे कह दे रहा हूँ कि एक्यूमुलेट करते रहिए। मुझे लग रहा है कि बजट तक ना, बिफोर बजट ये जो IT का सेक्टर है ये चलना स्टार्ट कर जाएगा। और आफ्टर बजट अगर अच्छा होता है पास, यानी कि अगर मज़ीद टैक्सेस कम होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना ऐसी जो कि IT के साथ है रिलेटेड, अगर ये बेहतर होती हैं तो फिर ये शेयर आप लोगों को आफ्टर बजट कंटिन्यूसली ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। जिनमें एवियन, ऑक्टोपस ये सारे मजबूत अप ट्रेंड की तरफ जाते दिखाई देंगे। सिमेट्री भी इसमें शामिल है। कई सारे ऐसे शेयर्स हैं ना। ZL देख लें, ये मिसाल आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल है मेरे कहने पे इसमें 50-55 रुपये के रेट पे किसी भी कीमत पे काम कर रहा था, तो आज देख लें 73-73.5 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। TRSM को सेल करके इससे निकलें, ये इसका कुछ भी नहीं है मुस्तकबिल। GCWL देखें, गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड, यही है। तो मैं इसको देख लेता हूँ डेटा पोर्टल पे कि इसके क्या बनते हैं सपोर्ट लेवल्स, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड आज 19.5-20 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा। देखिए जो इसका सपोर्ट लेवल अच्छा बन रहा है ना, वो इसका करंट रेट्स पर ही आप लोग बाय करेंगे। इसका बेजर सपोर्ट लेवल है बस 21 रुपये के रेट पे ये देगा क्लोजिंग विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। अदरवाइज इसको लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करते रहिए। सपोर्ट लेवल इसका यही है। लोटे केमिकल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रेप है। पेस का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल करके इससे निकलें। DFML की भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि DFML को भी ना आप लोग सेल करें। सिस्टम और टॉम CL की दोनों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्केप है, लेकिन सिस्टम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि IT का ये शेयर है और बड़ा अच्छा ये चला है। यानी कि अगर मैं कुछ साल पहले के भी इसके ग्राफ्स और चार्ट देख के आप लोगों को गाइड करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी करंट रेट्स पर ही बड़ा अच्छा लग रहा है। एंग्रो होल्डिंग के टारगेट्स देखे 300 प्लस के हैं, 300 रुपये से ऊपर ये निकल जाएगा और फिर सवालात मुझसे करते रहेंगे कि ये शेयर तो हमारे हाथ से निकल गया। तो करंट रेट्स पे इसको बाय करें। DGKC का मैं देखें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि DGKC को ना आप लोग सेल करके इससे निकलें। 234 रुपये के रेट पर है, किस रेट पे इससे एग्जिट कर लेना बनता है तो इसके चार्ट्स देख के गाइड कर देता हूँ। डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के चार्ट सामने आ गए हैं। तो 235 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी देखिए नफ़े में ही है आप लोगों का, तो इसको बेच के इससे निकलें। हाल फिलहाल तो ना ये मुझे नीचे ही निकलता दिखाई दे रहा है,
क्योंकि जो है ना जिस तरह देखिए अभी चल रहा है ना विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में सीमेंट की सेल्स कम हो जाती है। या वरना देखिए आप लोगों का ये रेट टू रेट सेल हो रहा है ना, उनके भाई का सवाल आया हुआ है कि 235 के रेट पे डीजीकेसी ट्रेड कर रहा है, तो इसको सेल करके इससे निकले, किरण रेट्स पर भी बेचें, और जो शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं तो इनको आप लोग बाय करिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा कोई भी नहीं है, बस उठाने की बुनियाद पे मेरे सेल पे मैं आप लोगों को अपडेट करके वीडियोस में ना शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। बीओपी सेल कर दें, सेल करके इससे निकले। एंग्रो होल्डिंग का टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 300 प्लस का है। ओईडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप है। एनपीएल को सेल कर दें, अच्छा खासा बढ़ चुका है, ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है निषाद पावर। ये देखें अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है ना बहुत ही निचले रेट्स का, जैसे कि 50 के रेट पे काफ़ी दिनों तक ट्रेड करता रहा ना एनपीएल निषाद पावर लिमिटेड, तो तब तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग फ़ौरन इसको सेल कर दें, क्योंकि 87 रुपये के रेट पे इसने 41 लाख तक के वॉल्यूम लगे हैं, क्लोजिंग दी है इसने, तो इसको बेच के इससे निकले। आज की इस वीडियो में इतना, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों ने मेरी मुकम्मल देखी होगी। अल्लाह हाफिज़।